द्वारा मैं हूं अभिमन्यु अभियान अंतर्गत आयोजित किया गया जागरूकता अभियान महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में मैं हूं अभिमन्यु अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस थाना कैमूर द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष ढहरिया, एसडीओपी विजय रावगढ़ केपी सिंह के मार्गदर्शन में श्रमधाम कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में मैं हूं अभिमन्यु अभियान को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौबे, एएसआई अनिल पांडे, प्रेम पटेल, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा तिवारी, गुरदीप सिंह बेदी, संतोष तिवारी, पुलिस स्टाफ, महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिक, पत्रकार आदि उपस्थित रहे। प्रभारी थाना निरीक्षक अरविंद चौबे ने कहा कि मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज को महिलाओं अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाना और सुरक्षा के माहौल को मजबूत करना है। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज कैमूर से कल्पना तिवारी के साथ दुर्गा प्रसाद बर्मन की रिपोर्ट। प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप आए और अभिमन्यु कार्यक्रम जिसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसके बारे में बच्चों को और स्टाफ मेंबर्स को इंफॉर्मेशन दें। चौबे जी का, पांडे वंशा श्री पांडे जी का, श्रमधाम सेवा संस्थान सदस्य श्री गुरदीप सिंह बेदी जी का, वंशा श्री संतोष तिवारी जी का, साथ ही इस प्रेक्षागृह में उपस्थित पत्रकार महोदयों का, साथ ही मेरे शैक्षणिक स्टाफ का और श्रमधाम महाविद्यालय एवं श्रमधाम स्कूल के बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। आज ये कार्यक्रम अभिमन्यु योजना पुलिस विभाग के द्वारा लागू की गई योजना है, जिसमें लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा मुख्य विषय है। सच बात है, आज कोई भी पेपर यानी समाचार पत्र पत्रिकाएं में हम देखें तो देश दुनिया की खबरों के अलावा जहाँ तहाँ चाहे वो महिला छोटी सी दूध भरी बच्ची हो या युवा हो या वृद्ध हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों के द्वारा भी उन्हें शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। साथ ही यदि वो कार्यस्थल पर है तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो सकता है या हो रहा है। इस सब के कारण आज समाज में बड़ी चिंता का विषय है कि जब महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं, यदि वो कार्यस्थल में सुरक्षित नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी जन्म देने वाली माँ को पता चले कि उसकी कोख में जन्म लेने वाली मादा भ्रूण है, तो कहीं उसे वो मरवा ना दे। ये सिलसिला आप देख रहे हो कि कई आज हमारे दुर्व्यवहार से बढ़ने वाली माँ को चिंता होती है कि जो मैं सह रही हूँ कहीं वो मेरे बच्चे ना सहे। इसलिए ये बात भी आने वाले समय में भयावह हो सकती है। इसलिए इनकी चिंता करना ना केवल माँ का बल्कि समाज का, बल्कि शैक्षणिक संस्थाओं का, बल्कि समाज सुधार संस्थाओं का, और अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग का अहम योगदान है। अब बात यह है कि सुरक्षा की बात उठी है तो कोई तो कारण है, क्योंकि बिना वजह धुआं नहीं फैलता, बिना वजह बातें नहीं होती। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम ये मानते हैं कि सिर्फ लड़कियों या महिलाओं के साथ होने वाला उत्पीड़न, जिसका वर्णन नहीं बोल पा रही हो, वही मानसिक एक प्रताड़ना नहीं है।
भी मासिक प्रताड़ना मिलती है और इतनी मिलती है कि कई बार वो नौकरी छोड़ने का मन बना देती है। ये भी तो एक प्रताड़ना है। ऐसी स्थिति में उन्हें कौन सहारा देगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सहारा तो अगर कोई दे सकता है तो पुलिस विभाग दे सकता है। और बड़ा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम को लेकर हमारे मंच पर श्री थाना प्रभारी श्री अरविंद चौधरी जी उपस्थित हैं और उनके उद्बोधन की ज्यादा आवश्यकता है। मुझे जो थोड़ा बहुत बोलना था मैंने भूल दिया। अब बात यह आती है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ये बात तो है, पर लड़कियां भी कम इसके लिए दोषी नहीं है। उनका भी पहनावा, उनका भी आचरण, उनका भी चाल चलन कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके ऊपर जो भी नजर उठे वो पार्टी वाले उठे। खरीदो तो पापा ने वो भी खरीद दिया। बोले तो मोबाइल का कवर क्यों खरीदी? बोले मोबाइल की सुरक्षा के लिए। तो बेटा मैं तुमको छोटे कपड़े पहनने को, आपके दिखाओ प्रदर्शन करने वाले कपड़े को पहनने को मना कर रहा हूँ, वो भी तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। यानी आज हम हाई फाई बिंदास या भड़कीले वस्त्र पहनकर खुद को शो ऑफ करना चाहते हैं, जो एक नारी के लिए सही नहीं है। उसे अपनी सुरक्षा, अपनी पाकिज़गी, अपनी पवित्रता खुद ही कायम करती है। फिर यदि कोई उसके साथ बात होती है तो पुलिस थाना में उनके पास आवाज उठा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देती हूँ और मंच से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें श्री अरविंद चौधरी जी का। कैसे अच्छे वातावरण में और अच्छा वातावरण को दे सकते हैं। हर चीज की जिम्मेदारी बच्चियों पे डाल देना उचित नहीं है। घटनाएं बच्चियों के साथ होती हैं, लेकिन घटनाएं करते तो बच्चे अलग ही। आपने सब भाई बंधु का मुख्य उद्देश्य बच्चों को, लड़कों को या पुरुषों को जागृत करना है कि हम अपने समाज की बेटियों और बहनों की सुरक्षा स्वयं भी करें और दूसरे अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको भी उस चीज के लिए टोके मना करें। मान लीजिए कि एक परिवार में कई सारे लोग रहते हैं और उस परिवार की किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, उदाहरण को लेते हैं, तो अगर हम उसको देखते रहते हैं कि किसी की बेटी की पिटाई हो रही है या किसी की पत्नी की पिटाई हो रही है या किसी बहू की पिटाई हो रही है, तो चुप नहीं रहना। हमें धन्यवाद। मैं अरविंद चौधरी वर्तमान में आपके चैनल पर खाना प्रभारी ऑपरेशन पुलिस विभाग के द्वारा ऑपरेशन अभिमन्यु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 3 अक्टूबर से लेकर पूरे 15 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमें समाज में एक अलग जगानी है कि हम अपने परिवार की बच्चियों को इसी कार्यक्रम में ऑपरेशन अभिमन्यु में यह बताया गया है या यह बताना है आपको मुख्य रूप से लड़कों के लिए ही ये बात कही जा रही है कि हमें ना तो नशा करना है, ना ही हमें समाज में परिवार में किसी को नशा करना है। नशा करने से कहीं न कहीं परिस्थितियां परिवार की बिगड़ती हैं और विभिन्न प्रकार के अपराध भी उससे घटित होते हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई लड़का नशा करता है तो उसकी आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और नशा करने के बाद विभिन्न प्रकार के अपराध भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे परिवार में, समाज में होती हैं। इसी तरीके से
अभी आप लोग सब कॉलेज में स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, आपके सब वही तो आप लोग को अवगत कराना है कि दहेज लेना भी अच्छा है। कोई बड़ी बालिका है वो भी अपराध है। विशेष तौर पर महिला बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार की अश्लीलता को फैलाना या अश्लील चलचित्र देखना वो भी कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता को जन्म देती है और उस प्रकार की बात मानसिकता से महिलाओं पर घटित होने वाले अपराधों में कहीं न कहीं बढ़ोतरी होती है। ऐसी चीजों को रोकना है। महिलाओं और बच्चियों के प्रति संवेदनशीलता हमेशा हमें बना के रखनी है। ये हम अभी गुरु से जुड़े गए तो आपके अभिमन्यु में है और ये सारी चीजें पुरुषों अथवा सड़कों पर लागू होती है। हमें अपने परिवार की बच्चियों को किसी भी रूप में सुरक्षित रखना है। अंततः जो अपराध होते हैं वो बच्चियों में ही होते हैं, महिलाओं को ही होते हैं और करने वाले व्यक्ति भी रहते हैं। तो हम जागरूक रह के ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में कि दूसरे कोई अपराध कर रहे हैं उनको रोका जाए, टोका जाए। अगर आप अकेले नहीं रोक सकते हैं तो समूह के रूप में तो रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे रोकने से परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी तो एक से ज्यादा लोग उसमें शामिल होकर उसको रोकें। अपनी मानसिकता को ठीक करें। हमारा भविष्य हमारे विचारधाराओं पर निर्मित रहता है। जैसा सोचेंगे हम वैसा ही, क्यों ना अच्छा सोचें। तो हमारे बीच में जो छात्र बैठे हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम एक संकल्प लें कि हम किसी प्रकार का फैसला नहीं करेंगे। हम किसी प्रकार की ऐसी गलत परिस्थितियों में और गलत परिस्थितियों को अपने अंदर निर्मित नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि लिंग भेद भी कहीं न कहीं समाज में बच्चियों को अच्छा स्थान नहीं देता है। तो उससे भी लैंगिक समानता के प्रति जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जिसकी बातें हैं बच्चियों को आवश्यक रूप से शिक्षित किया जाए। बेटियों को एक न्यूज़पेपर में देखा था हमने कि जब है तो हम उसके जो भाई की तरह उसके पिता की तरह उसके साथ व्यवहार करें, उसे अपनी बेटी अपनी बहन मानकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि नहीं बच्चे तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ। तो कहीं ना कहीं उसको एक सुरक्षा की भावना लगेगी और वो अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी तब जब वो बच्चे मिलेगी। तो ये आपने समझी होंगी ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है। इस पर कृपया ध्यान रखें। हमारे समाज में अक्सर ये बोल दिया जाता है कि गलती नहीं रहती, गलती हमारी रहती है। हम गलत सोचते हैं या गलत विचारधारा हमारे रहता है। दूसरे विषय पे आते हैं। हम लोग स्कूल या कॉलेज में जाके बच्चियों को सेपरेट लेक्चर देते हैं सुरक्षा के बारे में ध्यान रखें, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर ध्यान रखें। तो बहुत सारे लेक्चर स्कूल में होंगे। बेटियां कहा जाता है कि बच्चियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जल्दी समझ आ जाती हैं। बिल्कुल नहीं बात कि वो अपनी माँ को देखती है, जिम्मेदारी अपनी निभाती है। तो जब बच्चियां अकेली रहती हैं तो विशेष तौर पर ध्यान दें तो क्या करना है क्या नहीं करना है, एक सहज भाव रहते हैं। जब आप घर में अकेले रहते हैं कई बार ऐसा होता है कि मतलब कहीं चले गए और आप घर में अकेले हैं, घर को भी देख रेख करना है आपको। घर में जब आप अकेले रहते हैं
ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं अकेले मिलना उचित नहीं है, तो आप कृपया उसको बाहर से बिना मतलब दूर बोलते किया अभी घर पे कोई नहीं है, आप घर पे बात करिए। अगर वो व्यक्ति संभ्रांत है तो बिल्कुल कभी बुरा नहीं मानेगा, अरे आपकी बहादुरी कहलाएगी या समझदारी कहलाएगी। जब कहीं हम अकेले सफर करते हैं ऑटो में, टैक्सी में, तब भी बहुत अवेयर रखें कि हम अकेले जा रहे हैं तो हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, सतर्क रहते हुए हर परिस्थिति में बात करना है। आज के समय में मोबाइल है, जब अकेले सफर करते हैं तो अपने परिवार वालों को जरूर बताएं कि हम ऑटो से निकल रहे हैं या बस से निकल रहे हैं, इतने बजे ऑटो निकला है, बस निकली। आपके माता पिता चिंतित नहीं होंगे, और अगर आप समय से नहीं पहुंचते हैं तो आपकी खोज खबर भी वो समय से कर लेंगे। और भी ढेर सारी बातें आपको पूर्व में लेक्चर दिए गए हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हम खाना के क्षेत्र के निवासी हैं, 100 डायल एक नंबर है, आप 100 डायल करेंगे आपके पास पुलिस पहुंचेगी। अगर 100 डायल से आपका संपर्क नहीं हो सकता है तो गूगल पे जाके टीआई के मोड का नंबर सर्च करेंगे, टीआई के मोड चला करके तो उसमें मेरा नंबर आएगा, तो थाना प्रोवाइड, तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। और महिला सुरक्षा को लेके विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, 1050, 1052, ये सारे मोबाइल हेल्पलाइन नंबर है। तो आप अगर जरूरत पड़ती है तो अपने से फोन लगाइए बिना डर। कोई ऐसी परिस्थितियां जो साधारण आपको प्रतीत नहीं हो रही बच्चियों को, कोई बैठ टच है, कोई छेड़खानी है, तो चुप मत बैठिए, आप उसका प्रतिकार जरूर करिए, जरूर करिए। तो अगर आज आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो यकीनन भविष्य में कोई बड़ी घटना की संभावना बनी रहेगी। अगर आप जो है पुलिस से संपर्क नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप टीचर्स को भी नहीं बता, कल की बात कर रहा हूँ, दूसरी गलतियां हमको बताइए। अगर और ज्यादा ऐसा लगता है कि टीचर को बता रहा है तो आप क्लास टीचर है या आपकी प्रिंसिपल मैडम को बताइए। और आखिरी में पुलिस करेगा जो एक्शन लेंगे, लेकिन चुप मत करिए। कोई चीकाचीकी करता है, कोई ताने मारता है तो उसका प्रतिकार जरूर करिए। अभी प्रिंसिपल मैडम को हम बातचीत में भी उपलब्ध करा देंगे जो हेल्पलाइन से रिलेटेड है, तो अपील कर रहा हूँ कभी आपको रिलेट कर देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल ड्यूटी कर सकते हैं। बहुत साल पहले एक और पुलिस वाली मुहिम आई थी, मोदी साहब ने टीआई लगाते, तो उसमें डरना नहीं है। अगर हमारे साथ प्रतिकूल घटनाएं हो रही है उसको बताना जरूर, चाहे स्कूल में टीचर से होगा और पुलिस को आपके साथ पूरे तरह में जवाब करेंगे तो आपके पास पुलिस आ जाएगी। इस संबंध में विशेष तौर पर महिलाओं के संबंध में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे देश की कानून की जो व्यवस्था है वो महिलाओं और बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील है। लेकिन थोड़ा सा दुख का विषय है कि ऐसी घटनाएं अक्सर देखने में आ रही है, महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही है और उनको सुन के अचानक कहीं ना कहीं मन गर्वित हो जाता है। मैं उनका भी आभारी और हमारे बीच इस कार्यक्रम की एंकर सुश्री श्रीमाली जी जो कि काफ़ी अच्छी एंकरिंग कर रही थी, मैं सभी का विशेष रूप से आभारी हूँ। और मैं इस कार्यक्रम के चलते मैं छात्रताओं में और सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद सचेत रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और आज के समय में आज जो गरबा का कार्यक्रम जैसे तत्काल चल रहा है और जो हम फेसबुक पे और न्यूज़पेपर वगैरह पे जो पढ़ रहे हैं
उसमें ये महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हमसे भी हो रही है कि हमारे जो कपड़े वो उस ढंग से हो कि उस पर कोई अश्लीलता न दिखे और कार्यक्रम में फिल्मी गाने पे गरबा ना हो। हमारे जो धार्मिक अपनी सुरक्षा जरूर ध्यान रखें। आप अकेले नहीं हैं। नारी नारायणी आपने शुरू से खबर सुनी है। नारी नारायणी है और नारी जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उन पे गरबा हो जिससे काफी अच्छा मैसेज समाज में जाए और इससे जो है हम बहुत सी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो अभी डीआई साहब ने जो जानकारी दी उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके साथ कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपके साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसका प्रतिकार जरूर करें। किसी को बताएं, अपने साथी को बताएं, अपने स्टाफ को बताएं, प्रिंसिपल को बताएं और अंततः आपके पास पुलिस स्टाफ है वहाँ रिपोर्ट करें तो निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा हो सकेगी। उसमें कोई देरी न करें। मैं सभी का आप इस गरबा में कार्यक्रम में उपस्थित होने का और विशेष रूप से रुचि लेने आप सभी का संविधान सेवा संस्थान की ओर से मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।